सुंदरवन के जंगलों में एक गरीब टोनी चिड़िया रहती थी। उसके पास एक आटा पीसने की चक्की थी। वह चक्की से आटा पीसकर जंगल में बेचा करती, पर उसकी आमदनी इतनी नहीं थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जिसका एक ढाबा था। कालू बहुत घमंडी था। उसके ढाबे में आटा टोनी की ही चक्की से आता था, पर वह टोनी को पैसे देने में आनाकानी करता था। एक बार टोनी कालू से अपने पैसे मांगने जाती है और उससे बोलती है कि कालू, मेरे पैसे दे दो, नहीं तो अब तुम्हें आगे से आटा नहीं मिलेगा। कालू बोलता है, अरे चिड़िया, कर दूंगा मैं तुम्हारा हिसाब। मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, यहीं तो हूँ मैं। टोनी बोलती है, नहीं, अब तुम पहले पिछला हिसाब करो, तभी तुमको अब आटा मिलेगा। मुझे भी बाजार से सामान लेकर आना होता है। कालू गुस्से में बोलता है, अरे चिड़िया, ज़्यादा मत बोल, नहीं लेना अब तेरी चक्की से आटा। रही बात हिसाब की, तो वह अब तू भूल जा। कालू टोनी को धक्का मारकर निकाल देता है। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है। वह टोनी को संभालते हुए बोलती है, टोनी आंटी, आप पहचाना मुझे? मैं टुनटुन चिड़िया की बेटी गौरी हूँ। टोनी बोलती है, अरे हाँ, तुम गौरी हो, याद है मुझे। गौरी बोलती है, जब हम गरीब थे तो आप हमारे लिए आटा भेजा करती थी। आज मैं पढ़ लिख कर एक कंपनी में मशीन बनाने का काम करती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, आपको देखकर अच्छा लगेगा, चलिए मेरे साथ। टोनी गौरी के साथ एक घोंसले में आ जाती है। वहाँ पर एक मशीन थी। टोनी पूछती है, अरे गौरी बेटा, यह क्या है? गौरी बोलती है कि यह एक रोटी बनाने की मशीन है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। गौरी उसमें साबुत गेहूँ डाल देती है। उसमें से अलग अलग तरह की रोटियां निकलने लगती हैं। गौरी बोलती है, आंटी, इनको आप अब बाज़ार में बेच सकती हो। गौरी फिर से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अब मशीन तो बहुत बना ली, अब मुझे आपकी सेवा करना है। टोनी बोलती है ठीक है बेटी। अगले दिन टोनी और गौरी अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। वह कालू से सस्ते पराठे और बहुत तरह की रोटियां अपने ढाबे पर बेचा करती हैं। जंगल के सारे पंछी अब टोनी और गौरी के ढाबे पर आने लगते हैं। कुछ ही महीनों में वह दोनों और बड़ा ढाबा खोल लेते हैं। और उधर अब कालू के ढाबे पर कोई नहीं जाता था। कालू के ढाबे पर अब शटर लग गया था।